चोट कैसे लग गई? अरे ये दीदी खानदानी है, मेरी माँ के है, भाभी के, अब मेरे भी आ गई, जाने दो ना। नहीं मैं समझी नहीं, ये कैसे लगा? अरे दीदी ये तो रोज का है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ो ना। पार्वती कैसे हुआ ये? अब रिपोर्टर हो ना, ऐसे तो पिज्जा छोड़ोगी नहीं। बिल्कुल नहीं, बताओ। घर वाले ने पीट दिया और कुछ नहीं। ये कौन है? यही तो है तनाई मेरी। ये दिखे भाजी, इसके साथ शादी करने वाले थे ये। अरे एक नंबर की ठग है ये। कभी तानिया, कभी दुनिया, तो कभी तन्हाई, हर बार अपना नाम बदलती है और हर किसी लड़की को अपना दुल्हा बनाकर उसे लूटती है और फिर फरार हो जाती है। भाई ये तो है ना लुटेरी दुल्हन के नाम से मशहूर है। गजब। मम्मी जी अप्सरा की तरह हो। तनाई। नंदन रो नहीं रोने। देखो बाबू, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। अरे आपको तो खुश होना चाहिए, ठगने से बच गए। मान लो इन लोगों ने किडनैप नहीं किया होता तो हम लोग वहाँ पहुँच जाते, और शादी के बाद कहीं वो तुमको छोड़ के भाग जाती तो। और नंदन जी अच्छा ही हुआ ना। सोचिए अगर आप दोनों की शादी हो जाती तो आप तो उससे प्यार करते और वो पैसों के प्यार में कहीं और ही चली जाती। सोचो ना, अच्छा हुआ ना। तनाई गई है, जुदाई आ जाएगी। डोंट वरी नंदन, आई एम श्योर तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की होगी और वो तुम्हें जरूर मिलेगी, है ना? हाँ। अब हम सबका फर्ज बनता है कि हम सिर्फ अंकल ही नहीं बल्कि अंकल जैसे जितने भी लोगों का पैसा बैंक में डूबा है ना, उनकी इस समस्या को हमारे चैनल के माध्यम से सब तक पहुंचाएं। और सिर्फ अंकल ही नहीं बल्कि स्टूडियो में वो सीएमसी बैंक के डायरेक्टर और प्रशासन के प्रतिनिधि को भी बुलाएंगे और लाइव बात करें। और आलिया, धड़कन ये चाहती है कि तुम ये काम अपने शो पे करो। कैरी ऑन आलिया। नमस्ते, मैं हूँ आलिया और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैरी ऑन आलिया में, जहाँ हर खबर की लेंगे खबर और आप तक पहुँचाएंगे खुश खबर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बैंकों के बारे में। आए दिन तो अब यही न्यूज मिलती रहती है, ये बैंक डूब गया, वो बैंक डूब गया। अरे जिस हिसाब से बैंक डूब रहे हैं ना, मुझे तो लगता है मैनेजर की जगह इन लोगों को 3-4 गोताखोर रख लेने चाहिए, शायद वो डूबने से बचा ले। कुछ बैंक मैनेजर तो कस्टमर को ऐसे हौसला देते हैं, अरे मुबारक हो जी, मुबारक हो, आपके पैसे पाउंड में कन्वर्ट हो गए, लंदन जो पहुंच गए हैं। अच्छा हुआ ना, आप ना सही, आपके पैसे तो लंदन देखा है, मुबारक हो। अच्छा, पुराने जमाने में लोग अपने घर में ही पैसे रखते थे, मटके में पैसे डाल के जमीन में दबा देते थे, और 100 साल बाद जब उनके बच्चों के बच्चों को वो पैसे मिलते थे वो बड़े खुश हो जाते थे। लेकिन अब की हालत देखकर लग रहा है कि 100 साल बाद बैंक वाले आएंगे और बोलेंगे, देखिए आपके दादाजी हमारे बैंक से जो पैसे लेकर भागे थे, हम वो मांगने आए हैं। आदमी बोलेगा, अच्छा बेटा, मेरे दादाजी तो मेरी दादी को भी लेकर भागे थे, उन्हें तो कोई मांगने ना आया आज तक। चलिए बहुत हो गया टाइम पास, इसी मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाते हैं हमारे कुछ खास मेहमानों को। आज आम आदमी के पैसे बैंक में भी सुरक्षित नहीं है, तो मिलते हैं एक ऐसे आम आदमी से जिनके पैसे बैंक में सील हो गए। ये हैं मिस्टर भीमा शंकर। इन्होंने पाई पाई जोड़कर अपनी बेटी की शादी के लिए सीएमसी बैंक में पैसे जमा किए, लेकिन सीएमसी घोटाले के बाद इनके सारे पैसे अटक गए। अब ना प्रशासन इनका साथ दे रही है,
और ना ही बैंक वाले। हमारे साथ है सीएमसी बैंक के डायरेक्टर मिस्टर शर्मा और प्रशासन की तरफ से मिस्टर दुबे। तो दुबे जी, मेरा सवाल आपसे, ये वही आम आदमी है जिसने आपको अपना नेता चुना, वही आम आदमी जिसे चुनाव के समय आपने ढेरों वादे किए, वही आम आदमी जो आपकी ओर उम्मीद से देखता है। ये वही आम आदमी है जिसकी बेटी की डोली सिर्फ इसलिए नहीं उठ पाई क्योंकि आपके बैंक ने इनके पैसे सील कर रखे हैं। ये वही आम आदमी इस शो के जरिए आपसे सवाल पूछ रहा है कि मेरी गलती क्या है। जवाब दीजिए, क्या मेरी गलती ये है कि मैंने आप दोनों पे विश्वास किया, या ये गलती है कि सुरक्षित समझ के आपके बैंक में मैंने मेरे बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए पैसे जमा किए और मैं निश्चिंत हो गया? बोलिए। अगर बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए या घर बनाने के लिए एक आम आदमी को लोन लेना पड़ता है तो कितने पेपर, कितनी फॉर्मेलिटी, कितने चक्कर काटने पड़ते हैं आप लोगों के, तब जाकर एक छोटा सा लोन आप लोग अप्रूव करते हैं। लेकिन वही किसी करोड़पति ने लोन मांग लिया तो अरबों करोड़ों दे देते आप उन्हें, बिना किसी गारंटी के कि वो लौटाएंगे या नहीं। कहां से आते हैं इतने करोड़ों आपके पास? मैं बताती हूँ। इन्हीं आम आदमियों की मेहनत की कमाई की पाई पाई होती है वो, जो आप बिना सोचे समझे लोन के तौर पर उन अमीरों को दे देते हैं। और वही लोग जब इनका पैसा लेकर भाग जाते हैं तो आप उन्हें तो नहीं पकड़ पाते। लेकिन लुटता कौन है? आम आदमी। मिटता कौन है? आम आदमी। मैं प्रशासन से और आपके बैंक से इन्हीं आम आदमियों की तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ, खास आदमियों के लिए आप आम आदमियों को प्लीज अनदेखा मत करिए। आलिया जी, मैं आपकी बात के साथ सहमत हूँ और मैंने विश्वास दिलाता हूँ कि हम इस विषय पर जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। और आलिया जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि हमारे बैंक पे जो आम लोगों का विश्वास है वो मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। बैंक का फैसला तो जल्द ही आ जाएगा, लेकिन मैं इनकी बेटी की शादी का सारा खर्च अपने पार्टी फंड से देना चाहूंगा। और धन्यवाद करता हूँ आपका आलिया जी, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। बेटी, तेरा कैसे धन्यवाद करूं? जब तक इस देश में हम आम आदमियों की तेरी जैसी बेटी है, तब तक हम आम आदमियों की पुकार सरकार तक पहुंच के रहेगी। हाँ यार, कमाल कर रही है लड़की, है जी? देखना सर, इस शो से सिर्फ रेटिंग नहीं, चैनल की इज्जत भी बढ़ जाएगी। इस आलिया को शो मैंने दिया और लाइमलाइट ये ले गई। गजब, अब इसे इसकी असली जगह मैं दिखाती हूँ। थैंक यू। भाई दूसरे चैनलों पर लोग झगड़ते हैं और यहाँ लोगों के झगड़े सुलझते हैं। बताओ, ये चल रहा है यहाँ। ये तो है। सच कहूँ तो पूरे आगरा का दिल जीत लिया आलिया जी ना। क्या बात है सर, मैं तो कहता हूँ पूरा आगरा 7 बजे शाम को सीधा टीवी के सामने बैठ जाता है कि पता नहीं आज क्या आलिया जी चमत्कार करने वाली। बाबू, अगर आलिया जी ऐसे ही कैरी ऑन आलिया करती रही ना, वो दिन दूर नहीं जब वो धड़कन जी से आगे निकल जाएंगी। और सब ठीक है सर? अरे धड़कन का टाइम गया, अब आलिया का वक्त शुरू हो चुका है। अरे लेकिन सर, वो आपकी धड़कन का वक्त तो। अरे छोड़ो धड़कन को, अब आलिया यहाँ की स्टार है। सर आपकी धड़कन का मैं तो कह रहा हूँ अब कोई आपकी धड़कन नहीं देखने वाला है, अब लोग केवल देखेंगे लगी रहो आलिया। ये कौन सा शो है? अरे कैरी ऑन आलिया। अरे आपकी धड़कन 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 कर रहे हो, कब से बोल रहा हूँ ना, कैरी ऑन आलिया इज द बेस्ट। तब सुन क्यों? सॉरी सर, सॉरी, गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं सर। अब सर मैं ये कहना चाह रहा था कि 8 बज गए सर, आपकी धड़कन का शो का टाइम हो गया है, कम से कम हम लोग तो देखें। हाँ 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 ऐसा ही है। एक मिनट, सबसे पहले मैं जाऊंगा क्योंकि सबसे सीनियर मैं हूँ। आइए चलिए, पीछे पीछे हमारे हैं बाबू, चलिए। सीनियर है आप लोग भी हमको। आपकी धड़कन धड़कन धड़कन। सर
नमस्ते, वेलकम, व्हाट्स अप। होठों में दबी बात कानों तक पहुंचाने, आपकी धड़कन को तेजी से धड़काने आ गई है आपकी धड़कन। गोलूराम यूनिवर्सिटी के सौजन्य से खबर ऐसी जो चुभे तो टेटनस का शॉट भी ना मिले। तो ये है देश की धड़कन, जिसे धड़का रही है आपकी धड़कन। घटनों की घटनाएं घट रही है, जीडीपी घट गया, बैंक बैलेंस घट गया और यहाँ तक कि आलिया भट्ट का वेट भी। लेकिन एक चीज है जो घटने का नाम नहीं ले रही और वो है औरतों पे होने वाले अत्याचार। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिसेस सिंघानिया, मिसेस मल्होत्रा और मिसेस ओबरॉय। जी मिसेस सिंघानिया, आप बताइए। अत्याचार, बिगेस्ट अत्याचार। यू नो माय हस्बैंड सेज, मैम हिंदी प्लीज। मेरे पति का कहना है कि तुम दिन भर करती क्या हो। मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। मैं ब्यूटी पार्लर जाती हूँ, स्पा करवाती हूँ, किट्टी पार्टीज करती हूँ। फिर भी उन्हें लगता है मैं कुछ नहीं करती। इतना सब कुछ करने के बाद भी इनके हस्बैंड को लगता है कि ये कुछ नहीं करती। वेरी सैड। मिसेस मल्होत्रा, आप बताइए। मैम, आप बिलीव नहीं करोगे मेरे साथ क्या हुआ। हमारी एनिवर्सरी थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे एक गोल्ड का नेकलेस गिफ्ट किया, एंड दैट टू विदाउट अ डायमंड। कैन यू बिलीव इट? मतलब गोल्ड कौन देता है, एंड दैट टू विदाउट अ डायमंड। आई मीन मेरे जैसे डायमंड को कम से कम एनिवर्सरी पर एक डायमंड का सेट तो मिलना चाहिए गिफ्ट में, राइट? गजब, ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है। इनफैक्ट आई फील कि नो 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 नो, माई अत्याचार बिगर देन हर अत्याचार। बताइए। मैंने अपने हस्बैंड को कहा मुझे स्नोफॉल देखने के लिए स्विट्जरलैंड लेके चलो, एंड यू डोंट बिलीव व्हाट ही डिड। मुझे मनाली लेके गए और कहा देखो यहाँ भी हो रहे हैं स्नोफॉल। कम ऑन, मनाली कौन लेके जाता है? कहाँ स्विट्जरलैंड का स्नोफॉल और कहाँ मनाली का स्नोफॉल। तो देखा आपने, मर्द कितने गिरते जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड से सीधे मनाली। एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपको ले जाएंगे किसी गोले वाले के पास और वहाँ की बर्फ दिखा के आपसे कहेंगे कि ये देखो यही है स्नोफॉल। नारी के अत्याचार पर चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए आपकी धड़कन। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बेशरम, बदतमीज, इडियट। सर क्या कह रहे हैं आप ये सब नहीं है। अरे मेरी वाइफ की नजरों में मैं यही तो हूँ। हाँ देखो, ये शो देखने के बाद यही मैसेज किए जा रही है। ये देखो भाई मैंने कहा था ना, उसे ये शो जरूर पसंद आएगा। जी। अरे जालिम, ऐसा खुशनुमा अत्याचार हो तो यार हम खुद साड़ी पहन के बीवी बन जाए इनके पतियों की। बाबू, तब तो आदमी पे अत्याचार हो जाएगा ना। अरे सर, हल्के द लाइटली में मत लीजिए। औरत हाट में हो या हवेली में, अत्याचार तो होता ही है उस पे। क्या? बिल्कुल सही। और आदमियों का क्या? सहमत है। आदमियों का क्या? आदमियों पे भी तो होता है अत्याचार, उसका क्या? अगर मर्द पे अत्याचार होता ना, तुम सुधर जाते। श्रीमान हाथ से अपनी जगह है, परंतु पुरातन काल से स्त्रियों के अस्तित्व पे पुरुषों का वर्चस्व रहा है और स्त्रियां शारीरिक और मानसिक रूप से पुरुषों द्वारा प्रताड़ित होती रही हैं। यही सब अत्याचार हम पे करना बंद कीजिए सबसे पहले। कौन सा अत्याचार किया हमने? ये महोदय, युगों युगों से मर्दों पर भी अत्याचार होता रहा है। अरे जालिम, ये सब कहने की बातें हैं। अरे कहने की नहीं, सहने की बात है। नंदन, मैं कहता हूँ अत्याचार सुबह उठते जो शुरू होती है, बाबा रे बाबा, कभी कभी तो मन करता है पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके बोलूं बचाओ इस औरत से। तो लगाओ फोन। देखा, यहाँ भी आवाज आ रही है। अरे मन कर रहा है तो लगाओ ना फोन। एक्सक्यूज मी सर। वाह धड़कन जी, क्या बकवासें करनी थी औरतें। अरे स्विट्जरलैंड ना ले गए तो बड़ा अत्याचार हो गया। वाह, हम रोज ऑफिस से घर जाके सफाई, पोछा, बर्तन सब करें, हमें तो प्रॉब्लम ना हुई कभी। आ जाते हैं। अरे पार्वती कैसे हो? अरे दीदी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। कहीं घूम के आ रहे हो? नहीं दीदी, घूमे तो पैसे वाले, मैं तो बस घर पे आराम कर रही थी। ओहो, एक सेकंड, कहीं राबिया की तरह तुम्हारी भी तो गुड न्यूज नहीं आ रही? अरे नहीं दीदी, बस थोड़ा सरदर्द था। अच्छा, एक सेकंड, ये चोट कैसे लग गई? अरे ये दीदी खानदानी है,
मेरी माँ के है, भाभी के, अब मेरे भी आ गई। जाने दो ना। नहीं, मैं समझी नहीं, ये कैसे लगा? अरे दीदी ये तो रोज का है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ो ना। पार्वती, कैसे हुआ ये? अब रिपोर्टर हो ना, ऐसे तो पिज्जा छोड़ोगी नहीं। बिल्कुल नहीं, बताओ। घर वाले ने पीट दिया, और कुछ नहीं। तुम आप कैसे आई? नाश्ता करने आई थी, लेकिन तुम तो आज कुछ और ही खाने के मूड में हो। नहीं, नहीं तुम घर चलो, तुम्हारा बुफे लगाती हूँ। देखा? नहीं, मैं तो फोन पे था। अरे आप तुमने देखा ना? देखोगे तो तुम, वो भी घर पे। क्या? दाल में थोड़ा पानी ज्यादा हो गया था तो कटोरा उछाल के फेंक दिया। तन से पड़ गई सर पे, बस और कुछ नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुम? दाल में पानी ज्यादा हो गया तो हाथ उठाएगा तुम पर? अरे दीदी उसका ऐसा ही है, अब न जाने किस किस का गुस्सा मुझ पे उतार देता है। अब उसका मेरे अलावा कोई है भी नहीं ना, मैं ही मिलती हूँ, तो छोड़ो ना दीदी। अरे क्या छोड़ो ना दीदी? क्या रही हो तुम ये सब सह कैसे सकती हो? दीदी अब तो आदत हो गई है, मार खा खा के ना मैं मजबूत हो गई हूँ, जाने दो ना। तुम चलो मेरे साथ। अरे दीदी कहाँ, अभी तो बहुत काम बचा है मेरा। बाद में कर लेना, जितना कह रही हूं उतना करो। ये रखो और चलो। दीदी आप भी कुछ भी कहती हो। दादा दीजिए, जल्दी दीजिए। वाह 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 धड़कन जी। मस्करा, है जी? मस्करा लेके आइए। अरे गालियां दे रही है क्या? मेरी वाइफ मुझे गालियां दे रही है। मतलब शो हिट है, हिट। I know. अरे क्या धोया है आपने मर्दों को, है जी? हर औरत को यही लग रहा है कि ये उसी की कहानी है। काश मैं भी एक औरत होता तो ऐसी ऐसी गालियां देता ना। वो कौन सी थी? सर। अरे धड़कन जी का शो है, तुम यहाँ क्या टहल रही हो, है जी? सॉरी, लेकिन मुझे मैम से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? आप औरतों पे अत्याचार की स्टोरी कर रही है ना, आपको एक और औरत का इंटरव्यू लेना चाहिए। किसका? पार्वती। है जी? किस खुशी में? सर, असली अत्याचार इसके साथ हो रहा है, इन औरतों के साथ नहीं। अरे कहा तो था अगले महीने सैलरी बढ़ा दूंगा। वैसे थोड़ा अत्याचार दिख तो रहा है, क्या हुआ? इसके पति ने इस पर हाथ उठाया है। हाँ तो इसके पति ने उठाया ना? क्या? मतलब डोमेस्टिक वायलेंस, है जी? जी सर, हमें पार्वती के जरिए शो पे डोमेस्टिक वायलेंस की बात करनी चाहिए, जिससे कई औरतों को हौसला मिलेगा और इससे लड़ने की हिम्मत भी। ठीक है, ठीक। अरे इतना सीरियस देखता कौन है जी? सब देखेंगे सर। ये कहानी तो ज्यादातर औरतों की है। जरा सोचिए, अगर इतनी सारी औरतों ने एक साथ टीवी ऑन कर लिया तो क्या होगा? पतियों को रिमोट ही नहीं मिलेगा, है जी? और ना ही मुंह छुपाने की जगह मिलेगी। सर, छप्पर फाड़ के रेटिंग आएंगी। सोचिए, एक औरत से 10 औरतें, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाखों, लाखों से करोड़ों, एक सेकंड में वायरल हो जाएगा शो। तो ठीक है धड़कन जी, आप गजब, अब आलिया मुझे अपना ही शो चलाना सिखाएगी। हाँ। नहीं मैम, मेरे शो में पॉजिटिविटी है, कलर है, ग्लैमर है। आई डोंट नीड दिस रोना धोना, ओके? लेकिन मैम, आर यू रेडी? अरे भाई धड़कन जी का शो है तो उन्हें डिसाइड करने दो, है जी? चलो भाई सब अपने काम पे लगो। चलो चलो सब अपने काम पे लगो, है जी? अरे पर सर, देखो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी कहानी सारी दुनिया तक पहुंचाऊंगी। अरे दीदी पहुंचाने ही क्यों है, अब परिवार में पिटना पिटाना तो चलता रहता है ना, जाने दो ना। तुम क्या कह रही हो? अरे आज इतनी छोटी सी चोट लगी है, कल उसने कुछ बड़ा कर दिया तो? दीदी वो हर महीने का काम होता है, और बोला था ना, आदत पड़ गई है मुझे। वैसे भी जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहां तो आवाज होती है ना। तुम बर्तन नहीं हो, इंसान हो। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकती, चलो। अरे दीदी जाने दो ना, मेरी नौकरी छूट जाएगी नहीं तो, और पोछा लगाना पूरा बाकी है अभी। दीदी जाने तुम दो। चलो ना। नंदन जी सुनिए, दीदी नहीं आप मैडम पेठा लेंगी? नहीं थैंक यू।
क्या पता आप पेठा मेरे मुंह पर फेंक कर मार दे, जैसे कटोरा फेंक कर इनको मारा था। नहीं अरे मैडम बोला ना, गलती हो गई। गलती से लग गया हैं? कटोरा से क्या तुम आम तोड़ रहे थे जो रिटर्न आके इनके पर लग गया? अरे तो क्या करता, पानी वाली दाल बना दी, एकदम पानी वाली, और उसमें भी नमक कम। आ गया गुस्सा, फेंक दिया कटोरा, ये भी आ गए बीच में, तो मैं क्या करूं? हैं? अच्छा, होटल में दाल में नमक कम होती है तो उनको भी कटोरा फेंक कर मारते हैं क्या? अबे मैडम, वेटर बेबी थोड़ी ना है। अब हमको एक बात बताओ, अपनों को दे मारता है ना इंसान। जब अपने मारना चालू करेंगे ना तब पता चलेगा। ये मारेगी मुझे? आ इधर आ, इधर आ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.